क्या आप जानते हैं कि जो एसआईपीज आप कर रहे हैं वो असली है या नकली? हैरानी हुई होगी सुन के कि आप बोल रहे होंगे कि अमित क्या बोल रहा है कि असली सिप, नकली सिप, ऐसा भी कुछ होता है क्या? सिप तो सिप है। जी हाँ, सिप तो सिप है, बट आज की डेट में मार्केट्स में ऐसी बहुत सारी नकली एसआईपीज भी हैं जिसको शायद आप असली एसआईपी समझ के कर रहे हो। तो आज का वीडियो हमारा इसी बारे में है कि कैसे पहचाने असली सिप कौन सी है, नकली सिप कौन सी है, और कैसे ध्यान रखें कि आपका पैसा असली सिप्स में ही जा रहा हो, नकली सिप्स में ना जा रहा हो, और क्या वो तरीके होंगे, क्या वो अच्छाइयाँ होंगी, क्या वो बुराइयाँ होंगी इन चीज़ों को करने के लिए। आज का पूरा वीडियो उसकी तरफ से। तो पहला हिस्सा, व्हाट इज एसआईपी। सबसे पहला क्वेश्चन कि असली सिप जो मैं कह रहा हूँ एक्चुअल में होती क्या है। भाई कई लोग समझते हैं कि एसआईपी एक प्रोडक्ट का नाम है कि भाई अमित मेरी एक एसआईपी स्टार्ट करा दो, या अमित एसआईपी में मैंने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, एसआईपी में इन्वेस्ट कर दिया, बट मूल रूप से आपको ये जानना ज़रूरी है कि एसआईपी होता क्या है। भाई आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसआईपी ना कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। एसआईपी सिर्फ एक तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, और ये शब्द का जो मैं कहूँगा ये शब्द जहाँ से पैदा हुआ है वो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो ये दोनों बहुत रिलेटेड हो गया कि भाई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो एसआईपी एक ज़रिया है और लमसम एक ज़रिया है। तो एसआईपी सिर्फ एक ज़रिया है। और अगर मैं एग्जाम्पल तौर पर बताऊँ तो ये बहुत सिमिलर है रिकरिंग डिपॉजिट से। तो जैसे बैंक्स में आप फिक्स डिपॉजिट्स करते हैं तो वो लमसम इन्वेस्टमेंट होता है। वो आप मान लीजिए कि आप म्यूचुअल फंड में एक मुश्त पैसा लगा रहे हैं, लमसम पैसा लगा रहे हैं। और जहां आप फिक्स डिपॉजिट्स की जगह बैंक में जब रिकरिंग डिपॉजिट्स करते हैं, महीने का 5,000, 10,000 या कोई भी अमाउंट हो जो हर महीने एक प्री सेट डेट को कटता है और इन्वेस्ट हो जाता है डिपॉजिट में, वैसे ही सिमिलर है एसआईपी, जिसको हम फुल फॉर्म में जिसका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वो एक प्री सेट डेट को आपकी एसआईपी कटती है, मतलब आपका पैसा कटता है आपके बैंक से, और जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने चुना होता है, पिक किया होता है, उसमें निवेश हो जाता है, उसमें इन्वेस्ट हो जाता है। तो ये सिर्फ एक तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, ना कि कोई प्रोडक्ट है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले हम नकली एसआईपी के बारे में बात करें और इस सब्जेक्ट में डीप डाउन जाए, तो जहां मैं कह रहा हूँ ये असली एसआईपी है, तो ऑब्वियसली असली है तो कुछ मेरिट्स भी होंगे, कुछ बेनिफिट्स भी होंगे, उसकी बात भी कर लेते हैं। पहला बेनिफिट जो एसआईपी से आता है वो आता है छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स का। भाई आज की डेट में कोई किसी का नौकरी स्टार्ट हुई, आज वो इन्वेस्ट करना चाहता है म्यूचुअल फंड में, उसके पास बड़ा पैसा नहीं है, उसके पास 50,000 नहीं है, उसके पास लाख रुपए नहीं है, बट वो महीने का 1,000 से स्टार्ट कर सकता है, महीने के 2,000 रुपये से स्टार्ट कर सकता है। तो ये एसआईपी हर किसी को मौका देती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का छोटे छोटे अमाउंट के थ्रू, और ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट, ये आप में डिसिप्लिन पैदा करती है इन्वेस्टिंग को लेके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए अगर वो पैसा बनाना चाहता है इक्विटी मार्केट से। तो डिसिप्लिन इन्वेस्टर होना, मुझे लगता है समझदार इन्वेस्टर्स या एक ऐसा इन्वेस्टर जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो डिसिप्लिन हो। तो अगर कोई चीज़ आपको डिसिप्लिन आपके अंदर ला रही है तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ी एडवांटेज है। डिसिप्लिन इन्वेस्टर ही सबसे बेहतर इन्वेस्टर होता है जो लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकता है। तीसरा, आपने सुना होगा कि मार्केट वॉलेटाइल्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में जो इक्विटी फंड्स होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इक्विटी मार्केट्स का नेचर है, मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, दिस इज़ हाउ इट बिहेव्स। तो एसआईपी जो कि छोटे छोटे अमाउंट्स आप हर महीने करते हैं और लंबे समय तक करते रहते हैं, ये कहीं ना कहीं जो वॉलेटिलिटी होती है उसको एवरेज आउट करने में आपकी हेल्प करता है। तो कभी आप एक बड़े दाम में खरीदते हो, कभी नीचे दाम में खरीदते हो, है ना। तो इस वजह से आपकी जो कॉस्टिंग होती है वो एवरेज हो जाती है। इसको हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, तो एसआईपी किसी भी इन्वेस्टर के लिए लाता है। अनदर एडवांटेज इज स्टेप अप फैसिलिटी। एक बहुत ही प्यारा फीचर है एसआईपीज़ में कि इसमें आप इजीली स्टेप अप कर सकते हो। अब स्टेप अप से मतलब आप मोटा मोटा तो समझ रहे होंगे कि हम कुछ बढ़ाने की बात करें। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया ना कि किसी जॉब लगी, उसने 1,000 और 2,000 की एसआईपी से स्टार्ट कर सकता है। और ऑब्वियसली आपकी जॉब है तो हर साल ऑब्वियसली आपके इंक्रीमेंट्स भी होंगे, मोस्ट प्रोबेबली आप अच्छा काम कर रहे हो, इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी डिस्पोजल इनकम, आपकी इन्वेस्ट करने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो जहाँ आप महीने का 2,000 इन्वेस्ट करें तो हो सकता है अगले साल 2,500 इन्वेस्ट कर पाएँ, है ना। उसके बाद शायद आप 3,000 भी इन्वेस्ट कर पाएँ। ऐसे करके आपका इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता बढ़ती जाती है। तो म्यूचुअल फंड एसआईपीज़ आपको एक फीचर बहुत प्यारा देती हैं जिसमें आप स्टेप अप लगा सकते हो कि हर साल कितने अमाउंट से आप एसआईपी ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाए। तो ना कि ये आपकी हेल्प करती है ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पस बनाने के लिए, बट ये आपको ऑल्सो हेल्प करता है
कि आप में वो डिसिप्लिन बना रहे और आपका जो भी पैसा आप एक्स्ट्रा कमा रहे हैं उसकी प्रोपोर्शन में आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहे और आप बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। पांचवा बेनिफिट है वो है कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बीच में चूज़ करने को मिलता है। ये एसआईपीज़ म्यूचुअल फंड में होती हैं और म्यूचुअल फंड आपको ना कई जगह इन्वेस्ट करने के मौके देता है, ऑप्शंस देता है, चॉइसेस देता है। वो चॉइसेस क्या होती हैं? ऑब्वियसली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स तो हैं कि हम शेयर बाजार की बात करें, उसके अलावा डेट म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं जिसमें आपको काफ़ी स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं। मतलब समझ लीजिए ये काफ़ी हद तक डिपॉजिट जैसा है, बॉन्ड मार्केट जैसा है, वहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा, आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी तक तो कई लोग सोचते हैं ये भी कि भाई गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड कॉइन्स ही ले सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के रास्ते के थ्रू भी आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और छोटा छोटा कर सकते हैं। तो अगर थोड़ा थोड़ा करके 2-3 साल में ठीक ठाक गोल्ड इन्वेस्टमेंट हो गया तो टेक्निकली आप उसको बाई आउट करके ज्वेलरी भी गिफ्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर मैरिड और इफ़ यू आर अबाउट टू गेट मैरिड। तो वो सब चीज़ें हैं। और अगर फीमेल इन्वेस्टर हैं तो अपनी ज्वेलरी का खुद से इंतजाम कर सकते थ्रू गोल्ड म्यूचुअल फंड एसआईपीज़। तो बहुत जगह आपको ये मौका देता है एसआईपीज़ अलग अलग तरीक़ों में पार्टिसिपेट करने का। तो आइए आप फटाफट बात कर लेते हैं नकली एसआईपीज़ के लिए। मुझे लगता है कि आप आतुर हो होंगे सुनने के लिए, एक्साइटेड होंगे सुनने के लिए नकली एसआईपीज़ क्या होती हैं। पहला पॉइंट, जो भी ऊपर चीज़ें नहीं होती हैं, जो भी जितनी मैंने आपको अभी असली एसआईपीज़ के बारे में बात दी, जिन जिन चीज़ों में वो चीज़ ना हो वो नकली एसआईपी होती हैं। कहने में आसान है, पहचाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं आपको बताता हूँ कैसे आप पहचान सकते हो। तो आज की डेट में ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो आपको ज़ीरो फीस में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में खुलेआम इन्वेस्ट करा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये ज़ीरो कमीशन प्रोडक्ट है और आप इसमें इन्वेस्ट कर लो, जो कि अच्छा है, भाई आपको बस पैसा बचता है। बट एक प्रॉब्लम जो सामने आई है हाल में वो ये है कि एसआईपीज़ के बदले ये आपका इन्वेस्टमेंट लमसम करा रहे हैं। तो अब आप बोलोगे भाई छोटा सा अमाउंट है, लमसम कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है। अब क्या होता है, कई प्लेटफॉर्म्स अगर आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं, क्योंकि एसआईपी में क्या होता है ना कि प्री सेट डेट्स होते हैं कि आप 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, या आप ट्यूसडे या थर्सडे, एक प्री डिसाइडेड डेट्स होते हैं या डेज होते हैं जिसमें आप एसआईपी कटवा सकते हो। अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स के ऐसा फैसिलिटी होती है। बट कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप किसी दिन भी एसआईपी कटाओ। तो अब ऐसा कोई बड़ा चैलेंज करें जस्ट टू गेन मोर कस्टमर्स, की ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ लोग जुड़ें और एसआईपीज़ करें, इसके लिए वो कई सारी मतलब ओवरबोर्ड प्रॉमिसेस कर देते हैं, फॉल्स प्रॉमिस कर देते हैं। तो होता क्या है भाई, आपने कहीं पे 5,000 की एसआईपी की तो आपके तो हर महीने कटेगा पैसा। क्यों? क्योंकि आपसे ईसीएस फॉर्म साइन करा लेते हैं ऑनलाइन, आपसे ईसीएस मैंडेट रजिस्टर करा लेते हैं, तो वो पैसा तो आपका कट रहा है, बट हो सकता है आपके एसआईपी ना वो हर महीने फ्रेश तरीके से आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा हो, म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट हो रहा हो पैसा। अब ये कहाँ से पता चला? अभी हाल ही में क्या हुआ कि कई सारे फॉरेन फंड्स बंद हुए, कई सारे ऐसे फंड जहाँ पे फॉरेन स्टॉक्स में पैसा लगाया जा सकता है, आरबीआई और सेबी ने उनको कुछ समय के लिए बंद कर दिया क्योंकि एक लिमिट है जो कि ब्रीच हो गई है। जो इंटरनेशनल स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट की एक लिमिट सेट की थी वो ऑलरेडी पहुँच गई है, तो वो बैन हो गया। अब ऐसे में हुआ क्या कि बैन तो कर दिया कुछ समय के लिए, बट सेबी ने ये भी बोल दिया भाई जिसकी एसआईपी चली वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट जो लमसम इन्वेस्ट करते थे या जो पैसा स्विच करते थे एक फंड से दूसरे फंड में, वो लोग के लिए अभी बैन हो गया। अब जो प्लेटफॉर्म्स एसआईपीज़ के रूप में लमसम इन्वेस्टमेंट कराते हर महीने, वो फंस गए क्योंकि अब उनको वो फंड दे नहीं सकते क्योंकि एसआईपी तो रजिस्टर हुई नहीं थी। और ये करारी का सिर्फ कारण क्या था कि कुछ टॉल क्लेम्स जो कि पॉसिबल नहीं, वो भी क्लेम करके क्लाइंट को एक्वायर करना, क्लाइंट को अपने प्लेटफॉर्म पे अपना लाना, सिर्फ उस होड़ में कई फॉल्स प्रॉमिस हो गई। तो कई लोगों का अब इसमें नुकसान हो गया। अब इसमें नुकसान क्या हो कि भैया मार्केट गिरे हैं, आप फॉरेन स्टॉक्स में, फॉरेन फंड्स में पैसा लगाना चाहते हैं, अगर आपकी एसआईपी चल रही होती तो आप अभी आपकी एसआईपी चल रही होती और आप लगा पा रहे होते, आप सस्ते रेट पे खरीद रहे होते, जिसका आपको आगे चल के फ़ायदा मिलेगा। बट क्योंकि आपकी एसआईपी तो नकली एसआईपी थी, असली एसआईपी थी नहीं, तो अब आपके फंड्स जा नहीं रहे और अब यूएस मार्केट 15, 20, 25% गिर गए, कुछ स्टॉक्स 40% गिर गए और आप पैसा लगा नहीं सकते। तो है मुसीबत की बात, है प्रॉब्लम की बात। तो एक तरह की ये नकली एसआईपीज़ जो मार्केट में बहुत चल रही है। दूसरे तरह की नकली एसआईपीज़ भी धड़ल्ले से चल रही हैं। कई ऐसी कंपनीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी पर्टिकुलर कंपनी का, बट कुछ ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, एनबीएफसीज़ हैं, जो अपने प्रोडक्ट को एसआईपी की तरह पैकेज करके बताती हैं कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी जिसको एसआईपी की तरह पैकेज करके बेचा जा रहा हो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट प्लान में। आई एम श्योर आप देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो उसको भी, अब उसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि एसआईपी कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, एसआईपी तो करने का तरीका है, तो उसमें गलत क्या है भाई? गलत इसमें यह है कि ये जब ऐसी पैकेजिंग होती है ना, तो ये कुछ एजेंट्स को या कुछ ऐसे सेल्स पर्सन को जो कि गलत तरीके से प्रोडक्ट एक बेचते हैं या क्लाइंट्स को मिस कमिटमेंट करते हैं, मिस सेलिंग करते हैं, उनको एक तरीका मिल जाता है इसको
एसआईपी बोल के कुछ बेचने का, तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप कुछ लेना कुछ चाहते थे पर आपने ले कुछ लिया क्योंकि आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो लेमैन इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात बन जाती है। तो ये भी एक तरह की नकली एसआईपी जिससे आपको अपने आप को बचा के रखना चाहिए। तो अगर आपने ऐसी किसी जगह में इन्वेस्ट किया है, ऐसे किसी प्रोडक्ट में या इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट किया है जो कि आप सोच रहे हैं एसआईपी है, तो बिल्कुल भी एसआईपी नहीं है, क्योंकि एसआईपी से मेरा मतलब ना कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के तरीके से है, बट म्यूचुअल फंड एसआईपी से, विच इज़ द रियल एसआईपी, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ही एसआईपी का टर्म पैदा हुआ है, कॉइन किया गया है। सो यही मेरा सबमिशन है कि इन चीज़ों से सावधान रहें, देखें कि आप नकली एसआईपीज़ में ना फंसे और एक्चुअल असली एसआईपीज़ ही करें। अब मैं आपको बचने के लिए तो बोल ही रहा हूँ कि नकली एसआईपी से बच जाएं, बट इसके साथ मैं आपको डीमेरिट्स भी बताता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि क्या बुराइयाँ हैं नकली एसआईपीज़ में, जिस वजह से आपको नकली एसआईपीज़ बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 1 बुराई नकली एसआईपी की, क्यों? क्योंकि ये आपको छोटे अमाउंट से शायद ऑप्शन ना दे, बड़े अमाउंट में ही आपको इन्वेस्ट करना पड़े, क्योंकि ये आपको लमसम इन्वेस्ट करा रहे हैं। अगर मैं ऑनलाइन टेक उसकी बात करूं, और अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपको दे रहा है तो ज़्यादातर इंश्योरेंस पॉलिसी 50,000 या 25,000 या 1 लाख से स्टार्ट होती हैं आज की डेट में। तो आप अगर 1,000 रुपये करना चाहते हैं, 2,000 करना चाहते हैं, आपको 4,000 5,000 करना पड़ता है। और पॉलिसी बेचने वाला कोई भी आपको कुछ भी बोल के आपको ज़्यादा इन्वेस्ट कराता है जो शायद आपके लिए कंफर्टेबल ना हो। या फिर अगर आप 5,000 इन्वेस्ट कर सकते थे, तो आप अगर असली एसआईपी करते तो आप 1-1 हज़ार के 5 डिफरेंट फंड्स ले सकते थे, जिससे आपका पैसा बहुत अच्छा डाइवर्सिफाई हो जाता। बट आपको एक ही प्रोडक्ट लेना पड़ा 5,000 का, क्योंकि वो आपने कोई पॉलिसी ले ली जो नकली एसआईपी है, कि जिस वजह से पूरा पैसा एक ही जगह चला गया। तो बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरी डिसएडवांटेज है ये कि ये कभी भी डिसकंटिन्यू हो सकती है। अगर आप ऐसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट कर रहे हैं, नकली एसआईपीज़ ले रहे हैं, मतलब आप तो इन्वेस्ट कर रहे हो बट आपको नकली एसआईपी पकड़ा दी जा रही है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कभी भी डिसकंटिन्यू हो सकता है, जो हाल ही में हुआ जब फॉरेन फंड्स को कुछ समय के लिए बैन किया गया, बंद किया गया। तो ऐसे में तो सब कुछ डिसकंटिन्यू हो गया। तो एक ये भी बहुत मेजर डिसएडवांटेज है। तीसरा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। म्यूचुअल फंड के एसआईपी में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप कभी पैसा निकाल सकते हो, आप कभी पैसा और डाल सकते हो, आप घटा बढ़ा सकते हो। आपने 5,000 की एसआईपी की, आप 4,000 कर सकते हो, आप उसको 6,000 कर सकते हो। बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो कि नकली एसआईपीज़ में होती नहीं, क्योंकि वो एक्चुअल एसआईपीज़ तो है नहीं, उनको तो एसआईपी की तरह पैकेज किया गया है। चौथा, इसमें स्टेप अप फैसिलिटी नहीं होती, जो एसआईपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि हर साल ऑटोमेटिक आपका वो बढ़ जाए। भाई आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली या फिर नकली एसआईपी की, आपको तो बताना पड़ेगा कि भाई पैसा डाल दो। और असली एसआईपी होती तो ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ता जाता है जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको इससे ज़्यादा फंड इकट्ठा हो जाता, बट नकली एसआईपी तो आपको ऐसा कुछ देती नहीं है। तो बचिए नकली एसआईपी से, क्योंकि इसमें ये सब बुराइयां हैं जो मैंने आपको बताई, ये सब कंसर्निंग एरियाज़ हैं। तो आई एम श्योर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अपने आप को नकली एसआईपी से बचा के रखेंगे। बट जब मैं बोल रहा हूँ बचा के रखिए, तो क्या वो तरीके हैं जिससे आप पहचान पाएँ कि आप नकली एसआईपी को पहचान पाएँ असली एसआईपी से, उसके बारे में फटाफट बात कर लेते हैं। सबसे पहला, हमेशा अपने कम्युनिकेशन में बहुत क्लियर रहें, बहुत अफर्म कम्युनिकेशन करें, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करें अपने एडवाइज़र से या प्लानर से, या अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी डील कर रहे हैं कि आपको किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो आप अपने हिसाब से, अपनी रिस्क एपिटाइट से, अपनी चॉइस के हिसाब से इन्वेस्ट करें, ना कि जो आपको गाइड कर रहा है ब्लाइंडली या बिना आपके गोल्स को समझें उसकी एडवाइस पे कर लें। तो बहुत ज़रूरी है अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखना कि आपको क्या चाहिए। दूसरा तरीका पहचानने का है कि आप अपने फोलियो स्टेटमेंट्स बीच बीच में मांग सकते हैं, एवरी क्वार्टर, एवरी मंथ या इन एवरी 6 मंथ्स। फोलियो स्टेटमेंट जब आप मांगते हैं एक म्यूचुअल फंड का, तो उसमें बहुत क्लियर कट लिखा रहता है कि ये एक एसआईपी है, ये एक लमसम इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर फोलियो स्टेटमेंट उनसे मांग सकते हैं और डाउनलोड करके देख सकते हैं कि क्या ये इन्वेस्टमेंट एसआईपी है, लमसम है। तो अगर आपने लमसम किया है और लमसम इन्वेस्टमेंट है तब तो ठीक है, बट अगर आपने एसआईपी किया फिर भी वो आपका लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि आप करना कुछ चाहते थे, आपसे करवा कुछ और दिया गया। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, फुल स्टेटमेंट डाउनलोड करें और चेक करें कि आपकी एसआईपी एक्चुअल एसआईपी है या नहीं है। और तीसरा, ये सॉल्यूशन भी है, मेरा ओपिनियन भी है और मेरी एडवाइस भी है आपको, कि अगर आपने एसआईपी नामक चीज़ अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो फटाफट एक असली एसआईपी ज़रूर स्टार्ट करें, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का। तो आखिरी में मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आपने नहीं किए तो ज़रूर करें, और इट्स अ नो ब्रेनर, बिल्कुल भी इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं लाएं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अब आप ये देखने के बाद नकली एसआईपीज़ में नहीं फंसेंगे और हमेशा असली एसआईपीज़ ही करेंगे। और
ऐसे ही आप वीडियोस देखते रहिए। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।